वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश। इट सो हैपेंड बुक से चैप्टर नंबर 6 है द फाइट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन व्हाट वे is the forest pool different from the one which Rajni knew in the Rajputana desert? रजनी कौन है? एक लड़का है। जब वो फॉरेस्ट के पूल को देखता है, पूल क्या होती है? एक ऐसी जगह जहां पानी भरा रहता है, ठीक है, आप गए भी होगे स्विमिंग पूल वगैरह में। तो वो क्या देखता है, क्या डिफरेंस था फॉरेस्ट वाले पूल में और उनके गांव वाले राजपूताना डेजर्ट वाले पूल में? एक्चुअली जब वो फॉरेस्ट का पूल देखता है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल कोल्ड वाटर है, उसमें बिल्कुल साफ था। लेकिन वो जो उसके गांव वाला जो पूल था वो थोड़ा गंदा रहता था, क्योंकि लेडीज उसमें क्या धोती थी? कपड़े वगैरह धोती थी, और कई बार तो उसमें भैंस जो बफेलोज होती है वो भी नहाती थी। तो उसके जो गांव वाला पूल था डेजर्ट वाला, वो मडी रहता था, गंदा रहता था, जबकि फॉरेस्ट वाला जो पूल था वो एकदम साफ सुथरा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन एंड कोल्ड। देख रहे हो, ये रहा फॉरेस्ट का पूल, ये एकदम से क्लीन है, कोल्ड वाटर था इसका। वाइल द राजपूताना डेजर्ट पूल वॉज मडी, लेकिन राजपूताना जो डेजर्ट में जो पूल था वो गंदा सा रहता था, मडी मतलब कीचड़ में। और विमेन वॉज क्लोथ्स इन दैट, जो औरतें थी कई बार उसमें क्या धोती थी? कपड़े भी धोती थी। नेक्स्ट, द अदर बॉय आस्क्ड रजनी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। तो जो दूसरा लड़का था जो उसको पूल में मिला था, ये वाला, ठीक है, इसने कहा कि क्या कहा? व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रजनी टू से? ये जो था बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर था। रजनी इस पूल में आके नहा लिया था तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और ये चाहता था कि रजनी इसको सॉरी बोले। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख दोगे? ए यहां लिखोगे, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रजनी टू से? द अदर बॉय, जो दूसरा लड़का था ये वाला सूरज, एक्सपेक्टेड रजनी टू से सॉरी। वो ये चाहता था कि ये मुझे सॉरी बोले क्योंकि ये मेरा पूल है, हालांकि इसका पूल नहीं था, ये तो जंगल का पूल है, ठीक है, किसी की। नेक्स्ट, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन? सूरज का रजनी से ये कहना कि तू मुझे सॉरी बोल, यहां से चला जा, क्या ये सही था या गलत था? भाई बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये इसके कोई घर का पूल थोड़ी ना, इसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी, ये तो जंगल का पूल है, ये तो सबका है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ही वॉज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, वो गलत था, सूरज जो है गलत था जब उसने रजनी से ये वाला क्वेश्चन किया। क्यों? बिकॉज पूल वॉज नॉट हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई ये उसके घर की थोड़ी है, उसके फादर की थोड़ी है। इट वॉज अ फॉरेस्ट पूल, ये तो फॉरेस्ट में था, जंगल में जो जाएगा वो नहा सकता है उसमें, तो वो गलत था। नेक्स्ट, बिटवीन रजनी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई। अब एक तरफ है ये वाला लड़का, ठीक है, सूरज, और एक तरफ है रजनी। तो लड़ाई कौन स्टार्ट करना चाहता था और क्यों? लड़ाई जो है, ये लड़का जो है सूरज, ये स्टार्ट करना चाहता था ये कह के कि ये जो पूल है ये मेरा है और मैं इसमें किसी को भी अलाउ नहीं करता, ठीक है, ये इस पे अपना अधिकार जमा रहा था। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? सूरज स्टार्ट्स द क्वारल, वो लड़ाई स्टार्ट करता है। ही आस्क रजनी टू रन अवे फ्रॉम द पूल, और वो रजनी से कहता है कि आज तो भाई तू नहा लिया, आज के बाद अगर नहाएगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। मतलब वो यहां से उसको डराना चाहता था, भगाए। ही इवन थ्रेटन्स टू बीट हिम। थ्रेटन का मतलब होता है चिल्ड्रन धमकी देना। जो सूरज है वो रजनी को धमकी भी देता है कि अगर तूने वो नहीं किया जो मैं कह रहा हूं, मतलब भाग जाए यहां से, निकल जाए यहां से और दिखाई मत दियो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगा, मैं तुझे मारूंगा। नेक्स्ट, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। अब होता क्या है कि इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते हैं। हालांकि जो सूरज था वो रजनी से बड़ा भी था और स्ट्रांग भी था। What made him say that? ये सूरज ये वाली बात क्यों कहता है कि अभी जो हमारी फाइट है वो खत्म नहीं हुई है, ये कल भी कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, ना सूरज हार मानने को तैयार था ना रजनी। तो पहला आंसर क्या लिख दोगे आप? सूरज स्पोक द अबव वर्ड्स बिकॉज नीदर रजनी नोर सूरज एक्सेप्टेड द डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। तो क्वेश्चन था ये, आंसर है ये,
सूरज ने ये वाले शब्द इसलिए बोले क्योंकि ना तो रजनी हार मानने को तैयार था और ना ही सूरज, कोई भी हार मानने को। डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो अब ये पूछ रहा है क्या अगले दिन भी पहले दिन की तरह लड़ाई हुई थी इस तरह की? नहीं, अगले दिन लड़ाई नहीं हुई। हुआ ये था अगले दिन कि अगले दिन सूरज ने देखा कि यार रजनी है, ये तो बहुत अच्छा स्विमर है, ये तो बहुत अच्छे से तैर लेता है, तो यार अगर ये मुझे भी सिखा दे तो मैं भी बहुत अच्छा स्विमर बन जाऊंगा। तो उनकी लड़ाई इस बात पे खत्म हो जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? नो, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। अगले दिन कोई भी लड़ाई नहीं हुई। बोथ सूरज एंड रजनी नीडेड ईच अदर्स हेल्प इन लर्निंग स्विमिंग एंड बिकमिंग अ रेसलर रेस्पेक्टिवली। भाई दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए थी। सूरज ये चाहता था कि रजनी मुझे क्या सिखा दे, मुझे स्विमिंग सिखा दे अपनी जैसी, जैसे ये कितनी अच्छी डाइव करता है। और रजनी क्या चाहता था, जैसे ये बहुत ताकतवर है, स्ट्रांग है, रेसलर है, तो ये मुझे रेसलिंग करना सिखा दे। तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए जो लड़ाई है वो बंद हो जाती है। What is it that रजनी finds difficult to explain at home? जब वो पहले दिन लड़ाई के बाद घर जाता है रजनी, तो भाई उसकी मम्मी पापा पूछते होंगे कि भाई ये चोट कैसे लगी, ये निशान कैसे पड़ रहे हैं। तो वो चोट के, अब अगर ये बताएगा भाई साहब कि मेरी तो लड़ाई हुई है, तो घर पे भी धुनाई होगी, तो ये वाली बात एक्सप्लेन करने में उसको प्रॉब्लम होती है। रजनी हैड सेवरल कट्स एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस। कट्स, उसके काफी कट लग गए थे, निशान पड़ गए थे, नील पड़ गए थे। भाई अगर तुम लड़ाई करके आओगे किसी से तो तुम्हारी भी तो इंजरी होगी। He finds it difficult to explain the injuries at home. अब वो ये वाली बात बता नहीं पाता घर पे कि ये मेरी इंजरीज, ये मेरी चोट कैसे लगी है। नेक्स्ट, रजनी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार। अब होता क्या, जिस दिन उनकी लड़ाई हुई थी उस दिन बाद में जो रजनी को उसका एडवर्सरी मतलब उसका जो दुश्मन, और उसका दुश्मन कौन था? सूरज। जब वो उसको बाजार में देखता है तो वो क्या करना चाहता है? व्हाट डज ही विश टू डू? तो बाजार में रजनी, आपने चिल्ड्रन वो वाली बोतल पी होगी, लेमनेड वाली, है ना, शिकंजी वाली, वो कंचे वाली एक बोतल आती थी, तो उसका जो खून है वो खौल उठता है भाई साहब उसको देख के। उसका मन करता है कि ये जो बोतल है ना, यही फेंक के मार दूं। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई, लेकिन वो करता क्या है और क्यों? क्योंकि वो मार्केट में था, वहां पे लड़ तो नहीं सकता था, तो बस वो उसको घूर घूर के देखता है। देख रहे हो, जैसे ये देख रहा है। तो आंसर कैसे लिखोगे? What does he wish to do? वो क्या करना चाहता है? रजनी feels to hit his enemy with lemonade bottle. जो शिकंजी वाली जो बोतल थी, वो उस बोतल को फेंक के मारना चाहता है। हालांकि उसने मारी नहीं थी, लेकिन उसका मन कर रहा था। What does he actually do and why? He actually stands firmly and scowls at सूरज। वो बस वहां पे खड़ा हो जाता है, और स्कॉल का मतलब है घूर घूर के देखता है उसको बस। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना मेरे भाई, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, रजनी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, व्हाई डज ही गो बैक टू द पूल देन? हालांकि रजनी का मन नहीं था कि अगले दिन कोई भी लड़ाई हो, लेकिन फिर भी वो जाता है। क्यों? क्योंकि रजनी एक राजपूत था, ठीक है। उसको पता था अगर आज मैं लड़ाई करने नहीं गया तो जीवन भर में अपनी नजरों में क्या बन जाऊंगा? कायर कहलाऊंगा। तो सोचता है चाहे मैं पिट के ही आ जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लड़ाई के लिए तो जाऊंगा। रजनी डिसाइड टू गो बैक टू द पूल टू गेन सेल्फ रेस्पेक्ट। उसको लगता था कि अगर आज मैं लड़ने नहीं गया तो मैं अपनी खुद की नजरों में गिर जाऊंगा, और मैं राजपूत भी हूं, ठीक है। इफ ही सरेंडर्स नाउ ही विल बी अ कावर्ड फॉर एवर। अगर आज वो सरेंडर कर देता है, हार मान लेगा, तो वो जीवन भर कायर कहलाएगा, कावर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट? अब सूरज क्या देखता है कि जो रजनी है यार, ये बहुत अच्छी डाइव लगाता है, ये तो स्विमिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन अच्छा स्विमर था? ऑब्वियसली रजनी अच्छा स्विमर था। रजनी वॉज अ बेटर स्विमर बिकॉज व्हेन सूरज सीज रजनी स्विमिंग, रजनी क्या था? एक अच्छा स्विमर था, अच्छा तैराक था। क्योंकि जब सूरज देखता है रजनी को तैरते हुए, ही फॉरगेट्स फाइट, वो लड़ाई करना भूल जाता है, एंड प्रेजेस हिम फॉर हिज स्विमिंग स्किल्स। और जो सूरज है, जो इससे लड़ाई करना चाहता था, वो उसकी तारीफ करता है कि यार तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो। व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर? वॉरियर कौन है? यहाँ पे सूरज के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो सूरज को क्या सरप्राइज हो जाता है? द स्विमिंग स्किल्स ऑफ रजनी। स्विमिंग स्किल्स जो थे रजनी के, वो सरप्राइज कर देते हैं सूरज को।
नाउ दैट दे आर एट द पूल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। अब जब वो दूसरे दिन भी आ जाते हैं पूल के पास तो वो लड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज को ये पता चल जाता है कि ये तो बहुत अच्छा, जो रजनी है बहुत अच्छा स्विमर है, अगर ये मेरी हेल्प कर दे तो मैं भी बहुत अच्छा स्विमर बन जाऊंगा। और रजनी को भी ये रियलाइज हो जाता है अगर ये मेरी हेल्प करेगा तो मुझे भी इसकी तरह लड़ना आ जाएगा, रेसलिंग आ जाएगी। तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करना पसंद करते हैं रेदर देन लड़ाई करना। नाउ दे डोंट फाइट बिकॉज सूरज वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद रजनी स्विमिंग स्किल्स। अब वो दोनों लड़ाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा इंप्रेस था रजनी के स्विमिंग स्किल से, है ना। दैट ही वॉन्टेड हिज हेल्प इन लर्निंग स्विमिंग। अब वो सूरज क्या चाहता था कि जो रजनी है वो मेरी हेल्प करे और मुझे भी स्विमिंग सिखा दे। नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ये इसने कुछ वर्ड दिए हुए हैं रजनी के बारे में, रजनी की सुपीरियरिटीज। रजनी किन किन चीजों में अच्छा था? फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा था? नहीं, लेकिन वो एक गुड डाइवर था, तो पहला वर्ड लिख दोगे गुड डाइविंग। हिज बीइंग एज अ फाइटर, नहीं, फाइटर तो वो अच्छा था सूरज। सेंस ऑफ ह्यूमर किसका अच्छा था? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था रजनी का, तो आप यहां लिख दोगे सेंस ऑफ ह्यूमर में भी अच्छा था। स्विमिंग किसकी अच्छी थी? अंडर वाटर रजनी की अच्छी थी, तो आप यहां लिख दोगे स्विमिंग अंडर वाटर। और क्या रजनी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था स्विमिंग सिखाने के लिए? हाँ, तैयार हो गया था। तो ये चारों पॉइंट आपको रजनी वाले बस इसमें क्वेश्चन में से ही कॉपी कर दोगे। नेक्स्ट, What according to you makes the two adversaries turn into good friends in matter of minutes? जो लोग लड़ाई करने आए थे, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक मिनट के अंदर अंदर दोस्त क्यों बन जाते हैं? भाई दोस्त इसलिए बन जाते हैं क्योंकि सूरज को लगता है कि यार ये जो रजनी है ये मुझे स्विमिंग सिखा देगा, और रजनी को लगता है कि ये मुझे रेसलिंग सिखा देगा, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। बोथ वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। अब दोनों यार पूरी तरह से थक चुके थे लड़ लड़के, क्योंकि पिछले दिन भी लड़ाई हुई थी। बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प की जरूरत थी। सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रजनी। सूरज क्या सीखना चाहता था? स्विमिंग और डाइविंग सीखना चाहता था रजनी से। वाइल रजनी वांटेड टू लर्न रेसलिंग स्किल्स फ्रॉम सूरज, जबकि रजनी क्या चाहता था कि जैसे ये लड़ाई करना जानता है, रेसलिंग स्किल जानता है, मैं भी वो सीख जाऊं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु वॉज गुड इन स्विमिंग? स्विमिंग में कौन अच्छा था? रजनी था, सूरज था, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।